अब चलते हैं साहब तुर्की और यूक्रेन की बात। अब क्या हो गया कि एक कहावत है कि कैट हैज 9 लाइव्स, बट एक और कहावत है ओवर कॉन्फिडेंस किल्स द कैट। अब 24-48 घंटे नहीं हुए, मक्का एक्ट या पैक्ट वट एवर साइन करे, हाय 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 कितना जज्बाती हो गए, कितना रुतबा आ गया। तैयब अर्दोगन ने आज बोला कि यार सीधा सीधा पंगा लेंगे पुतिन के साथ। अब पुतिन के साथ इसकी क्या दुश्मनी? देखिए, तैयब अर्दोगन की जल रही कि ट्रंप ने मेरा यूज कर लिया, कैट्स का सेंक्शन लगाया। F-35 तो दूर की बात है, कान का इंजन भी नहीं देगा। और जो मैंने जनरल रूट के थ्रू सेटिंग कराई थी कि अब मैन्युफैक्चरिंग तुर्की सेटल करो, उसको भी नहीं कर रहा। तैयब अर्दोगन इज अ डेंजरस मैन। ट्रंप वहां बाल बाल बचा था तुर्की जाके, इसलिए मोदी जी अगली बार टर्की कभी गए नहीं, विच इज वेरी स्मार्ट। भाई आपको तुर्की से ट्रांजिट भी नहीं करना चाहिए मेरी मानो तो। एनीवे anyway, तो ये वहां तुर्की में क्या हुआ कि अब तुर्की को पता है कि मेरे को ईरान को भी खड़ा करना और ईरान से मेरी दुश्मनी भी है। तो तुर्की का जब आइसिस का लफड़ा हो रहा था, आपको याद होगा, तुर्किया ने एक रशिया का जहाज गिरा दिया गलती से। बेसिकली आइसिस का तेल कौन बेचता था आपको पता है? आइसिस का तेल बेचता था बिलाल अर्दोगन, तैयब अर्दोगन का बेटा। तेल आता था टर्किश बॉर्डर पे, यहां से बिकता था, आइसिस का तेल बेचता ही था। आइसिस का करीब $1 आध बिलियन का या कुछ रेवेन्यू था, शायद दिन का या हफ्ते का, कुछ ऐसे ही था, मुझे नंबर याद नहीं, इट वॉज इन बिलियंस। ये तेल का 2 नंबर के तेल का सबसे बड़ा व्यापारी था बिलाल अर्दोगन, तैयब अर्दोगन का बेटा। और हमारे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी हैं, उनकी मिसेस से मिलने आते, बड़े अच्छे फैन है उनके। पता नहीं क्या कौन किसका फैन है, किसका क्या गेम है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने और रशियंस ने इस सबसे पहले टैंकर्स को उड़ा दिया, तो बिलाल अर्दोगन की पेट पे पड़ गई लात। और रिटेलिएशन में एक रशिया का जहाज तुर्किया ने गिरा दिया। एक पायलट मिला, एक शायद पायलट नहीं मिला। अब पुतिन की खुंदक थी तैयब अर्दोगन पे, और आप जानते हो कि पुतिन की खुंदक अच्छी बात नहीं होती। फिर इसे कहा यार पुतिन से थोड़े रिलेशन ठीक करने हैं, तो इसने पुतिन से S-400 खरीद लिया। और पुतिन का जो हाइड्रोकार्बन है, फिनिश पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसका सबसे बड़ा बायर बना तैयब अर्दोगन, क्योंकि पुतिन सस्ते में बेच रहा था, तो करीब करीब 3-4 बिलियन के उससे हाइड्रोकार्बन खरीदता था। और S-400 खरीदा, कुछ सू खरीदे इधर उधर। और फिर एक बड़ा मसला हुआ हाल फिलहाल में, मैंने आपको बोला था, इन्होंने S-400 आगे किसी को बेच दिया। अब रशिया को पता लग गया, रशिया खिलस गया, कहना तुमने हमसे पूछे बिना कैसे बेच दिया है S-400। अब कैट्स का सैंक्शन लगी, S-400 किसी और करेगा। रशिया को डर है कि कहीं कहीं ये S-400 या अमेरिका के हाथ या चाइना के हाथ में लग जाए, तो रशिया इनसे परेशान था। तो अब तैयब अर्दोगन थोड़ा विचलित कि यार पुतिन तो मुझसे परेशान है, पकड़ में नहीं आ रहा। और तैयब अर्दोगन ने पुतिन को कहा, कह रहा साहब आप ईरान को हथियार दे दो अमेरिका के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। तो पुतिन ने कहा भाई देखो, मैं आपको कह रहा था पुतिन कभी भी हथियार नहीं देगा ईरान को। कारण क्या है? इसराइल के अगेंस्ट कभी इसराइल के अगेंस्ट नहीं देगा। भाई इसराइल में 2 मिलियन रशियन ज्यूज रहते हैं। इसराइल की जो भी आबादी है, करीब 5-10 मिलियन जो भी है, उसमें 2 मिलियन तो आपके रशियन ज्यूज रहते हैं। सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इसराइल इज रशियन। और अब टेक्निकली वो पुतिन की कंट्री छोड़ के इसराइल गए, पर वो तब भी रशियन है, पुतिन को उनके साथ लिंक है। और ये कह रहे हैं कि साहब वो तो आपके मुल्क छोड़ के रशिया छोड़ के वो इसराइल गए, आप हथियार दो। पुतिन कहता भाई अगर हथियार दूंगा मेरे लोग मरेंगे यार, हाउ कैन आई गिव वेपन्स अगेंस्ट माय पीपल। देखिए पुतिन प्रिंसिपल्स का आदमी है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, बोला मैं हथियार नहीं दूंगा। अब ये तैयब अर्दोगन को किलस रही है। अब पुतिन हथियार नहीं देगा तो चाइना भी चोरी छुपे देगा, भारत देगा नहीं, अमेरिका देगा नहीं। और इसका जो लॉबिस्ट है जनरल रूथ, उसको तो एक दिन आपको टांगना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो इज नॉट फिट टू बी इन द पोस्ट ऑफ नेटो हेड, वो इसकी दलाली करता है आज की डेट में तैयब अर्दोगन। तो यहाँ एक पोजीशन थी। अब ये पुतिन को खुश रखा, अभी अलायंस बढ़ गई तो थोड़ा पंगे लेने लगा। अब ये जिलेंस्की इससे मिलने गया। जिलेंस्की वैसे इसके चक्कर में बड़ा घूमता था, क्योंकि इसके पास हथियार भी है, सेना भी। जिलेंस्की कह रहा था काम आएगा मेरे, अगर नॉर्थ कोरिया काम आ सकता पुतिन के, तो ये भी तो मेरे काम आ सकता। तो इन्होंने साहब कुछ एटकैम्प्स और कुछ काफी सारा बड़ा मिसाइलों की खेप उठा के जिलेंस्की को दे दी,
और जो खबर आ रही है फ्री में दे दी, बिना पैसे लिए दे दी, और कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े थे हमने दे दी। अरे एक बार बताओ यार, कबाड़ भी आदमी बेचता है यार, पुराना अखबार भी आदमी बेचता है, तुमने उठा के ऐसे दे दी। अब इसने जिलेंस्की को क्यों दे दिया? जिलेंस्की पुतिन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अटैक, पुतिन की लॉजिस्टिक हब्स पे अटैक करने की सोच है। अब आप सोचिए, ये आदमी जो सांप की तरह पला हो, इसने उठा के जिलेंस्की को हथियार दे दिया, जाके पुतिन को फोड़ दे। खुद तो पुतिन के सामने आएगा नहीं, बोला बेटा तू तो सूली चढ़ी गया, तो ले ले हथियार हो जाके पुतिन की ऐसी तैसी कर। और पुतिन का अगर अब तुर्किया के हथियारों से नुकसान होगा तो जवाब देगा। और ब्लैक सी में एक स्ट्रेट है जहां से ट्रैफिक को गुजरना पड़ता है। अब ये भी खबर आई है कि इसने उस ट्रैफिक पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए रशियंस के। मतलब जुम्मा जुम्मा, मतलब एक बात तो है यार, 48 घंटे इखलाक एग्रीमेंट साइन करे हुआ नहीं, अभी मक्खी नहीं मारी, सीधा पुतिन से पंगा, डायरेक्ट पुतिन से पंगा, डायरेक्ट जिलेंस्की को हथियार। ऐसा नहीं जिलेंस्की हथियार नहीं मांग रहा था, पहले भी मांग रहा था, पहले देने की हिम्मत नहीं थी, अब सीधा सीधा जिलेंस्की को हथियार दे दिए, पुतिन से पंगा। ब्लैक सी का वो स्ट्रेट रेस्ट्रिक्ट करने लगा तुर्किया। मतलब कहते हैं ना, चूंटी के भी पर निकला। और इन सब डेवलपमेंटों से कोई खुश है नहीं, बिकॉज चाइना भी खुश नहीं, चाइना के मीडिया से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना को पता आज सपोर्ट करूंगा कल जिनजियान में खड़े हो जाएंगे। चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका, कोई भी खुश नहीं, और इसराइल। और मैं जो आप कह रहा हूँ बिग फोर अलायंस बन रहा, दैट इज इंडिया, रशिया, अमेरिका और इसराइल। चाइना इसमें नहीं है बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट द चाइनीज, वो अलग मसला है। तो ये अलायंस इनको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिलेंस्की को आज हथियार दिया तैयब एर्दोगन, बड़े हमारे पास ले लो, फालतू है। और जिलेंस्की खुश, उसका फिर महीना भर कट जाएगा। जिलेंस्की की टेंशन नहीं कीजिए, रशिया के पास 50,000 नॉर्थ कोरियन और आ रहे, साउथ कोरिया जा रहा, हमसे कॉपरेशन करो। अरे जिलेंस्की साउथ कोरिया के पास फालतू लोग थोड़ी ना मरवाने को जो तेरे पास भेज देगा भाई। एनीवे, वो एक अलग मसला, उस पर आएंगे। जरा अब समय कम है, जरा आईआरजीसी वाला भी टच करना है। आईआरजीसी ने सब चीज को स्टडी की, और आईआरजीसी को लगा था यार ये तो कागजी शेयर है सारे, ये बस फोटो फोटो वाले, फेसबुक वाले, ट्विटर वाले, इन्हें ट्विटर वोटर फेसबुक पे फोटो पे लगाने, कितने बड़े मर्द मुजाहिद, तो इन्होंने फोटो वोटो लगाई, करेंगे कुछ नहीं। आईआरजीसी ने आज क्या किया साहब, आईआरजीसी ने यूएई के एक टैंकर पर अटैक कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और बोला हमने इस टैंकर पर अटैक कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यूएई का था, हमें पता था। कल आपको याद होगा ग्रीस के 2 टैंकरों पर अटैक, यूएई के टैंकर पे क्यों अटैक किया? बिकॉज मोहम्मद बिन जायद ओपेक से निकल गए, इनके साथ है नहीं, तो उनका टैंकर चूज किया और अटैक किया, हमने अटैक किया। और ट्रम्प को बोलना कि तूने कहा था भाई जब एक टैंकर अटैक हो तो एक ब्रिज जाएगा और एक पावर प्लांट जाएगा, ना ब्रिज गया ना पावर प्लांट गया, हमने अटैक किया, तो अमेरिका को प्रोवोक करा, देखो जो तुमसे बन सकता करो। और यहाँ यमन के आसपास हूतियों ने एक शिप को अभी ठोक दिया। तो आज का एवरेज है, आईआरजीसी हॉर्मोस में एक आध शिप, 2 शिप ठोक देता है, और हूती यमन के पास 2 शिप ठोक रहे हैं। कि आईआरजीसी आपको बता रहा है कि मैं और मेरे प्रॉक्सी पूरा कंट्रोल में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है या बारबर मंडेला, उस क्षेत्र में हम पूरे कंट्रोल में, आपको जो उखाड़ना मारा। तो यानी कि हमें कोई डील वील तो करनी नहीं, हमें तो सीधा, हम तो जन्नत कर जहाद कर रहे, जन्नत जाना है। ये जन्नत एक्सप्रेस की टिकट की रिजर्वेशन की लाइन है, कि डीटीएच की लाइन है, कि हमें जन्नत जाना सा, हम जहाद बात करेंगे, हम ये आपकी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, बिल्कुल ये है। और अब देखते हैं अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का क्या युद्ध नीति है, क्या रणनीति है। और फिलहाल अमेरिका अभी मोहम्मद बिन सलमान से तो हाथ खींच ही लेगा, और अरामको में जो भी अमेरिका ने खाया कमाया था पानी में गया, क्योंकि अरामको भी बैडली हिट। और दूसरी बात आप ये मान के चलिएगा, वैसे भी वो इराक विराक से अंडरग्राउंड पाइपें वाइपें डालने की सोच रहे इसराइल, और इसराइल के थ्रू तेल बेचना, दैट इज द ओनली वाइबल ऑप्शन। और कोई ऑप्शन आपके पास मुझे यहाँ नजर होता रहा, हाइपा ले जाओ, इलात ले जाओ, जहाँ से मर्जी बेच लो, यहाँ ऑप्शन है। फिलहाल मिडल ईस्ट की परिस्थिति और भी भयंकर बनी है, हॉर्मोस खुला नहीं है, चीजें खराब हो रही है। आईआरजीसी थोड़ा अपने आप को एम्बोल्डन कर रहा ताकि वीक न लगे। बाय द वे, मुस्तफा खमेनी पे भी बात करनी है, 1 मिनट और लूंगा। मुस्तफा खमेनी का एक 12 मिनट का वीडियो रिलीज हुआ, अनडेटेड वीडियो, किसी लोगों से बात कर रहा, 99.999% वो वीडियो पुराना है। और क्योंकि पजिस्किन के स्टेटमेंट आए थे, रांची के स्टेटमेंट आए थे, इसलिए दे वांटेड टू डू सम प्रोपेगेंडा, कोई एक पुराना वीडियो रिलीज कर दिया। तो पजिस्किन ने आज बोला कि मेरी शायद मुस्तफा खमेनी से मुलाकात हुई, ये वीडियो पुराना है, ये वीडियो नया है, इसे अनडेटेड वीडियो। और आज पजिस्किन से अगर मुलाकात होगी तो वो वीडियो दिखाना चाहिए, तो किसी लोगों से मुलाकात करना। इफ यू लुक एट द फेस, ही लुक्स क्वाइट यंग,
अभी और उस फेज में कम से कम 10 साल का फर्क है। तो ये कुछ ना कुछ मुश्तबा वाली कड़ी भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब क्या होगा हम देखेंगे, आपको बताएंगे और बताएंगे। बट आईआरजीसी ने आज फिर अटैक किया और बता रहा हमने, और क्लेम क्लेम किया कि हमने किया और करवाया, हूतियों से भी हमने हमला करवाया। अब बेटा जो करना करो। तो यहाँ अमेरिका को अगर करना कुछ, इसराइल को करना तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और बाकी पाकिस्तान और इस्तांबुल के कुछ बस का है नहीं, दोनों तो पक गए होंगे, फोटो वोटो उन्होंने खिंचा ली। और ये हमारा ख्वाजा आसिफ जो कल मुस्लिम नेटो की बातें कर रहा था, आज ये तो पक गया। कल भी मैंने कहा अच्छी बात है मुस्लिम नेटो बनाओ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का बटन दब जाएगा, अच्छी बात है, चीजें करो। अमेरिका को मिडल ईस्ट से भगाओ भाई, 10 साल में अफगानिस्तान बन जाओ। बहुत जरूरी है अमेरिका का मिडल ईस्ट से, क्योंकि 10 साल में अफगानिस्तान भी तो बनना है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की रेलिवेंस खत्म, हमने अपना तेल पानी जहाँ से लेना था ले रहे हैं, तो लेते रहेंगे, पैसे हैं हमारे पास, कहीं से भी ले सकते। चाइना भी यही करेगा, उसका विकल्प नहीं रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ का टोटल हिसाब किताब